वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं कराची से, उनका ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियोस काफ़ी सारी देखी हैं, उसमें मुझे मेन बात जो समझ आई, आपने कहा कि आपने अपने ऊपर काम करना है, आपने अपने बिजनेस के ऊपर काम करना है, आपने अपनी वैल्यू बनानी है। अब वो कह रहे हैं कि मैं ये सब करता रहूँ और इसमें 10-15 साल लग जाए मुझे अमीर होते हुए, और 10-15 साल बाद क्या पता मैं मर जाऊँ, तो फिर मुझे फ़ायदा क्या हुआ इतना काम करने का, इतनी मेहनत करने का, अपने आप को उस मुकाम पे पहुँचाने का, कि इसके बाद ऑलरेडी मेरी उम्र पता नहीं कहाँ जा चुकी होगी। तो इसमें मुझे तो कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि मैं 20 साल तक मेहनत करता रहूँ और बाद में मैं क्या पता एकदम मर जाऊँ, तो मैं मेरे फ़ायदा क्या हुआ आखिर में। तो ये बात करते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। अल्लाह पाक आपको जिंदगी सेहत दे। देखें, मौत अल्लाह के हाथ में है। लोग पता है आपको मौत के लिए दुआएं मांगते हैं क्योंकि वो ऐसी हैसियत में, ऐसी बीमारी में होते हैं। अभी मुशर्रफ जो फौत हुआ है वो कहा जाता है शदीद गलत तरीन बीमारी में मुब्तला था। अल्लाह से हम नहीं जानते कि उसने नेकियां की या बुराइयां की, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लोग मौत मांग रहे होते हैं। जिंदगी इतनी बड़ी है, जिंदगी 100 मीटर की रेस नहीं, ये मैराथन है। इसमें आप मैराथन में अगर आप तेज भागेंगे ना, देखो ना, मुझे भी लोग जो है ना, उस दिन एक साहब है हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, वो मुझे कह रहे थे कि बहुत तेज चल रहे हो, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। तो अब बात यह है कि अब मुझे फिर अपनी रफ्तार को मैंने दोबारा रिविजिट किया। यानी इंसान के अंदर ये एक चीज रखी है अल्लाह ने कि वो चाहता है कि चीजों को जल्दी एकम्प्लिश करे, ठीक है ना। और जब बंदा, इसमें क्या होता है, सांस फूल जाता है। पंजाबी में कहते हैं साह चढ़ जाता है। अगर आपको साह चढ़ जाए, आपने देखा ना वो जो फौज चौधरी को साह चढ़ा था, इतना बुरा लग रहा था वो, यानी हमने तो सोचा यार कि वो तो ऐसे जुबान निकाल रहा था कि जैसे पता नहीं अजीबोगरीब। मैं हैरान हुआ, ये साह चढ़ना होता है, सही है ना। उसने भी बड़ी पार्टियां बदली और बड़ा आगे बड़ा बोलता था, ठीक है ना। तो फिर बाद में साह चढ़ गया। अर्ज यह है, जिंदगी में कामयाबी के लिए ना, आप देखें कामयाबी किस तरह है। अगर आप ना एलिजिबल हो गए ना, यानी आप एक बहुत ही स्किलफुल मल्टी स्किल्स पर्सन हो गए, आप बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजर हो गए, आप अच्छे ही विजनरी लीडर हो गए, आप बहुत ईमानदार इंसान बन गए, आप जो है ना एक खूबियों के वाले हो गए, मालिक हो गए, उतनी जल्दी आपको कामयाबी आएगी। मसला ये नहीं है कि भाई 15 साल इंतजार करना पड़ेगा, ये करना नहीं। देखें, टोनी रॉबिन्स है ना, टोनी रॉबिन्स 17 साल की उम्र में उनके घर में बहुत बड़ा क्राइसिस था। यानी उनके वालिद ने उनकी वालदा को छोड़ दिया, तो खाने के लिए घर नहीं था कुछ। तो टोनी रॉबिन्स जो है, उसने फिर सोचा कि यार मैं अपने फैमिली के लिए काम करूंगा। उसने काम करना 17 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया, कोई एजुकेशन नहीं। टोनी रॉबिन्स इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन ट्रेनर है। आप उसकी वीडियोस देखें, वो अरबों रुपया लेता है एक ट्रेनिंग का, अरबों पाकिस्तानी, करोड़ों नहीं, सही है। अच्छा, उसने 17 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज कर दिया। वो कहता है कि मैंने फौरी तौर पे 200 किताबें पढ़ दी, 200 किताबें। आज भी मैं सुबह उनकी जो अनलीश द पावर विदिन, वो किताब मैं सुबह पढ़ रहा था। वो उसमें कहता है कि मैंने जब फौरी तौर पे 200 किताबें पढ़ी, तो मैं जिन लोगों में वो जो गरीब एरिया था ना, उस गरीब एरिया से उठ के मैं इब्राहिम लिंकन, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े लोगों के किताबें पढ़ के, उनकी बायोग्राफी, सुवाने उमरियां पढ़ के, तो मैं उनकी जिंदगी के अंदर इंडल्ज कर गया था कि मैंने वो देख लिया कि मुझे इस तरह कामयाब नहीं। फिर वो बहुत बड़ा कामयाब ट्रेनर हुआ और आज भी है, सही है। तो बहुत पैसा उसने कमाया, उसके अपने आइलैंड हैं, उसके अपने बड़े बड़े घर हैं। अब उसकी जो ट्रेनिंग है वो देखने से लगती है, वो बंदों को कहाँ से कहाँ उठाता है। फिर वो उसका पीक टाइम आया कि बिल क्लिंटन ने उसको फोन किया कि मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है। बिल क्लिंटन ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम, सही है। फिर बहुत बड़े बड़े एथलीट्स के साथ उसने काम किया। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि वो जो 200 किताबें पढ़ के, जब उसके अंदर, किताबें पढ़ने से क्या होता है ना, आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है आपका ना, ऐसा होता है कि आप एक नए इंसान बन जाते हैं। फिर 15 साल नहीं लगते, फिर जल्दी आपको कामयाबी मिल जाती है। ये मैंने अर्ज किया ना कि कामयाबी क्या है। जिस तरह एक बिल्डिंग है ना, उसकी फाउंडेशन बनेगी, उसकी वॉल्स बनेगी, तो उसके ऊपर लेंटर डलेगा। लेंटर समझ लो कामयाबी है कि लेंटर डल गया, ठीक है। अब उसकी जो फाउंडेशन है, वॉल्स है, उससे पहले स्ट्रक्चरल डिजाइन बननी है, ठीक है, आर्किटेक्चरल अप्रूव्ड होना है, ठीक है। फिर ये सॉइल टेस्ट वगैरह पहले हो जाएगा,
उसके बाद फिर उसका घड़ा खुदेगा, फाउंडेशन बनना शुरू होगी, फिर फाउंडेशन बनेगी अकॉर्डिंगली, उसके बाद उसकी वॉल्स बनेंगी, फिर लेंटर। अभी हम 6 स्टार हाइट्स के ऊपर आज भी काम है और उसकी वॉल्स मुकम्मल हो गई आज, और उसके बाद फिर हम जो लोगों का स्लैब है उसके पे लग जाएंगे, उसकी शटरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो वो एक प्रोसेस है, जिंदगी भी इसी तरह ही है। आप अपने प्रोसेसेस को फास्ट करें, अपने प्रोसेसेस को एम्फेसाइज करें। होता क्या है ना, बेसिकली हमारा इंसानों का मसला ये है कि हम कोई ज्यादा इनपुट नहीं देते, आउटपुट की ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। जो ही इनपुट्स होंगी ना वही आउटपुट होंगी। 24 घंटे को हम किस तरह से स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, क्या आउटकम हम उसमें से निकालते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना नया सोचते हैं, कितनी क्रिएटिव होते हैं, कितने एफर्ट डालने वाले होते हैं, ये सारा कुछ जो है ना जब जमा होता है ना तो फिर जाके कामयाबी होती है। तो ये नहीं कि आपको किसाने को 15-20 साल इंतजार करना पड़े। इसका मतलब है कि अगर आपको कामयाबी के आसार नहीं मिल रहे तो अपनी एफर्ट्स को चेंज कीजिए, एक्शन प्लान को मुख्तलिफ कीजिए, कोई डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, कोई इनोवेशन कीजिए, सही है ना। तो फिर जाके आपको काफ़ी कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस है। उसके बाद आपको कामयाबी मिलना शुरू, आपको पता लग जाएगा मैं किस तरह कामयाब हो सकता हूँ। तो लिहाजा प्रोसेस को जल्दी स्टार्ट करने की ज़रूरत है, इतना टाइम नहीं लगेगा। आप इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ जल्दी, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो तब्दीलियाँ देखेंगे कि जो आपको शायद अभी लग रहा है कि 15-20 साल लग जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ मंथ्स। आप कुछ महीनों में कर सकते हैं, कुछ साल में कर सकते हैं, 10-15 साल नहीं लगते, ठीक है ना। तो ये ब्रायन ट्रेसी जो ट्रेनिंग देता था वो कहता था कि लोगों को भाई आप साल 2 साल के अंदर ही चेंज हो सकते हैं। उसने कहा 10 साल में चेंज हो सकते हैं एक ट्रेनिंग में। तो वो उसकी किताब में लिखा हुआ है कि वो उसके बाद एक बंदा आया, उसने कहा, हमने कहा था 10 साल में मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी इस डायरेक्शन पे चलते हुए, तो मेरी ज़िंदगी तो नहीं बदली। उसने कहा कैसे हो सकता है, आपने प्रोसेस को फॉलो किया, ये सारे काम किए जो मैंने बताया। उसने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी तो 10 साल में नहीं बदली, मेरी ज़िंदगी तो 2 साल में बदल गई है। तो वो कह रहा है मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि उसने इस अंदाज में मुझे बताया। तो आपकी ज़िंदगी आपके इख्तियार की चीज़ है। आप अपने आप को देखिए, अपने आप को रिविजिट कीजिए, अपने आप को वो इंसान बनाइए कि जो एक कामयाब इंसान है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए, अपनी जो फिजियोलॉजी है, ये टोनी रॉबिन्स के अल्फाज है, फिजियोलॉजी पे काम कीजिए, अपने काम के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए। फ़र्क होना चाहिए, आपका काम सारी दुनिया से मुख्तलिफ और अच्छा होना चाहिए। इस पे काम कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत शुक्रिया।